चलिए दोस्तों, आज हम लोग बीएसईबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10th का मॉडल पेपर का सेट 1 को देखने वाले हैं। इसी आधार पे प्रश्न आने का चांस रहता है, जिस आधार पे वो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है। तो सबसे पहले ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास परचेज कर नहीं कर पाते हैं, ताकि उन्हें फ्री में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। तो बातों पर ध्यान ना देते हुए अब क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, घोष वर्ण सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, सवर्ण का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन को और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। सवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? सवर्ण का उच्चारण स्थान। तो जब सवर्ण की बात किया जाए तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आह कवि कंठा, ठीक है, आह कवि कंठा, ठीक है, आह कवि कंठा, इच यस तालु, ठीक है, इच यस तालु, ठीक है। रट ऋषि मूर्धा, ठीक है, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता, दंता, ठीक है, तुलसी दंता, उफ ओष्ट। अब बोलिएगा इसका लिखने का तात्पर्य क्या था? ठीक है, इसके लिखने का तात्पर्य क्या था? तो इसमें आप देखिएगा आहा कवि कंठा, ठीक है। तो जो ओ रहेगा, चाहे हो चाहे ओ या आ हो, चाहे क से क वर्ग हो गया, क से क और वी से वर्ग, ठीक है। ओ हो चाहे आ हो चाहे हो चाहे क वर्ग हो, सब कंठ से उच्चारण होगा। हर्षैया दीर्घई हो चाहे च वर्ग हो, ठीक है, हर्षैया दीर्घई चाहे च वर्ग, चाहे य चाहे तालव्य हो, ये सब तालु से होगा। र हो चाहे ट वर्ग हो, चाहे री हो चाहे मूर्धन्य श हो, ये सब मूर्धा से होगा। त हो चाहे ल हो चाहे स दंत स हो, ये सब दांत से होगा। उसके बाद आपका है हर्षहु दुर्ग हो चाहे प वर्ग हो, ये सब ओट्स से होगा, ओष्ट से, ठीक है। इसके बाद बच जाता है कि आपको एक वो बच जाता है, ठीक है। वो का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट, ठीक है। वो का दंतोष्ट होता है। एक बचता है ए ओ, ठीक है, ए ओ, ए आई ओ। एक बचता है आपका ए आई ओ, ए आई ओ औ, ठीक है, ए, ठीक है, ए आई ओ औ। तो ए का होता है कंठ तालव्य और ओ औ का होता है कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ होता है। तो ये बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो आप बोलेंगे मूर्धन्य शो, तो मूर्धन्य शो क्या होता है? रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा, सो आ रहा है इसमें, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलते हैं अगला, निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है? ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। तो दीर्घ होता है 2 प्रकार का, स्वर होता है 2 प्रकार का, ठीक है। पहले स्वर की संख्या 11, ठीक है। स्वर कितने प्रकार? 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो अब इसमें बोला गया है क्या आपका कि ह्रस्व स्वर कौन है? तो ह्रस्व जो, देखिए सबसे बढ़िया आपका ट्रिक मैं बताता हूँ। आ ई उड़ी, ठीक है, आ ई, ठीक है, आई और उड़ी,
क्या हुआ है, आई है और उड़ी है। ठीक है, ये 4 गो होता है आपका ह्रस्व स्वर। बाकी बात जितना बच गया आपको 11 में से 4 इधर हो गया तो 7 आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, ये सब तो आई होप क्लियर हो गया। इसके अनुसार से आपका आंसर देख लेते हैं। तो अ है। ठीक है, और राइट आंसर होगा आपका। उसके बाद आपका निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह जो 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता हो। जैसे देखिए योजक चिन्ह आपका यहाँ पे है। ठीक है, प्रश्न पत्रक, तो योजक चिन्ह के ये वाला जो है ना आपका बीच वाला, यही योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये है आपका राइट आंसर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्नलिखित में से आपका शुद्ध शब्द तालीम, तालीम होता है, लौदर्घी का मुँह तालीम। उसके बाद होता है बहुमुखी। ठीक है, बहुमुखी, मोहर्षु का ऊपर चंद्रबिंदु खौदीर्घ की मुखी। समर्पित, समर, ठीक है, पित, पहर्षि का तो पित। तो आपका बच गया विलीन। राइट ऑप्शन बी होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 बोल रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, अल्प मात्रा में निकले तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण बोलते हैं उसको। उसके बाद जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, ठीक है, एक ही ध्वनि को 2 बार बोल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है संयुक्त ध्वनियाँ। ठीक है, एक ही ध्वनिया को क्या करते हैं हम लोग, बोल देते हैं, एक ही साथ बोल देते हैं, तब वो कहलाता है आपका संयुक्त ध्वनियाँ। महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, महाजोर उत्सव, महा, ठीक है, क्योंकि जब ओ या आ का मेल कराएंगे, ठीक है, ओ या आ का मेल हर्षहु या दुर्गहु के साथ, ठीक है, तब ये आपका निर्माण करता है ओ का। ठीक है, ओ तो बन के यहाँ पर है महोत्सव, ओ बन रहा है ना, ओ तो यहाँ पे महोत्सव में महाजोर उत्सव। ठीक है, महजोर होता है, मह कभी कोई शब्द होता है नहीं ना, तो गलत हो गया। महो होता है, महो ये स्वर संधि का रूल ही नहीं है, महू ये भी रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ महू जोर उत्सव हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, ये वाला तो क्या ये दिया हुआ है हम लोगों को, नहीं ना, तो दिया हुआ है हमें ये। ठीक है, महोत्सव ओ बन रहा है तो ओ किससे बनेगा, डी नंबर से। उसके बाद यशः जोड़ दा की संधि विच्छेद क्या है, तो यशोदा। ठीक है, जब भी विसर्ग रहता है यहाँ पे और उसके बाद ये व्यंजन वर्ण रहे तो हमेशा ये तुम्हारा ओकर हो जाता है। ठीक है, जैसे मना जोड़ हर, ठीक है, मना जोड़ हर क्या होता है, मनोहर। ठीक है, मनोहर। ठीक है, सरह जोड़ बड़ सरोवर, इत्यादि चीजें ऐसे ही बनती है। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पवन शब्द का संधि विच्छेद किया है। पवन क्या बना है, औ। ठीक है, क्या बना है, औ। अब औ में सबसे पहले औ बनता कब है, तो जब भी हम ओ के साथ, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं। ठीक है, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर, तब ये निर्माण करता है वो का, अव का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे अब देखा जाए तो अव, तो पहले क्या लाना है, ओ कर लाना है। तो ओ कर क्या है, पौ में ओ कर है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पौ में ए कर है, पौ में औ कर है नहीं, कौन होगा, बी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम का, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। वाक्य जब पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग। ठीक है, कीर्तन, भजन, अर्चना, ठीक है, पूजा पाठ, ये सब आपका स्त्रीलिंग होता है। एकता शब्द, एकता शब्द का लिंग क्या होगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब पूछा गया आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला गया है कुंजड़ा। ठीक है, कुंजड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कुंजड़ा का कुंजड़ी होगा नहीं। ठीक है, कुंजड़ा का कुंजड़ी नहीं होगा, कुंजड़िया होगा नहीं, कुंजड़ेइन होगा, ये क्या, कुंजड़ेइन। ठीक है, कुंजड़ेइन,
आइन, कुंजड़े आइन, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, कुंजड़ीन, कुंजड़ीन होगा नहीं होगा, तो बचा क्या, कुंजड़ेइन, तो कुंजड़ाइन, तो कुंजड़ाइन यही होगा ये सब। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। बोलते क्या, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। उसके बाद है वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, ठीक है। गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। आगे है आपका, बोला गया पुलाव बहुत लजीज है। अब देखो लजीज में यहाँ नुक्ता पड़ता है, ठीक है, नुक्ता, लजीज, लजीज, ठीक है, इसको बोलते हैं नुक्ता, लजीज। तो ये नहीं है, ये गलत। बोले हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ 3 बचा है, देखते हैं इसमें फिर से। बोला गया इसमें बंदूक एक बहुत ही, ठीक है, बहुत ही उपयोगी वस्तु है। अब बहुत लगाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, बंदूक एक उपयोगी बोल दिए, तो ये आपका ए नंबर भी गलत बोला गया है। उसके बाद वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। अब एक बात बताइए, लड़ियाँ कभी सुने हैं, लड़ी, गीत की लड़ी होता है, नहीं, पंक्ति होता है, तो यहाँ पे आपका ये भी गलत है। बचा आपका ये, ठीक है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका डी नंबर राइट आंसर। हमारे शिक्षक, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद है पड़ी नाम में कौन सा उपसर्ग है, क्या बोला गया था, पड़ी, संधि विच्छेद करो, क्या पड़ी जोड़ नाम, पड़ी नाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गायक शब्द में कौन सा पड़ती है, गायक, ठीक है, गय नहीं होगा, ठीक है, गय नहीं होगा, यक नहीं होगा, क नहीं होगा, बचा कौन, अक, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो यो से क आएगा, और इधर क का क, तो ये यक हो जाएगा, ठीक है। यो से क्या आएगा, ओ आएगा, इधर को है तो को लिख देंगे, तो गायक में अक पड़ती है। उसके बाद है रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना और बनावट पूछा है तो 3 होगा, ठीक है, रचना और बनावट पूछे 3, ठीक है, लेकिन पूछे क्या, उत्पत्ति के आधार पे तो 5 होता है, ठीक है, किसके आधार पे, उत्पत्ति, ठीक है। अगर ये पूछे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है, या फिर विकार के आधार पे, तब 2 होता है। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पे 3, सॉरी मिस्टेक, उत्पत्ति नहीं बल्कि व्युत्पत्ति होता है, ठीक है। व्युत्पत्ति मतलब होता है बनना, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पे 3 होता है, उत्पत्ति के आधार पे 5 होता है, और आपका अर्थ या विकार के आधार पे 2 होता है, अर्थ और विकार के आधार पे 2-2 होता है, ठीक है। उत्पत्ति में आप पढ़े होंगे देशज, ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े होंगे रचना या बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे 3, रूढ़, यौगिक या अवरूढ़। उसके बाद आप पढ़े होंगे अर्थ के आधार पे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, विकार के आधार पे विकारी और विकारी, ठीक है। तो इसके रचना और बनावट पूछिए या व्युत्पत्ति रचना बनावट पूछिए, 3 प्रकार के। उसके बाद निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है, यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द आपका है दूध वाला, ठीक है। यौगिक मतलब क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास को छोड़ करके, ठीक है, बहुव्रीहि समास को छोड़ करके समास हो गया या संधि हो जाए या फिर आपका प्रत्यय हो जाए या उपसर्ग, ये सभी शब्द आपका कहलाता है यौगिक शब्द, ठीक है। रामबाण इसका इलाज है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तद्भव, तद्भव आपका है क्षीर, बताइए, जिसमें भी छ रहेगा वो आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है। उसके बाद है आपका जूता, ठीक है। उसके बाद है हैजा, तो यहाँ पे आपका तद्भव होगा आग, क्या होगा, आग। इसका क्या होता है तत्सम, तो इसका तत्सम होता है अग्नि, इसका तत्सम क्या होता है अग्नि, बचा क्या आपका आग। उसके बाद निम्नलिखित, ये निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो कीमत आपका हो जाता है विदेशज, ठीक है। उसके बाद होता है चिड़िया, हो जाता है आपका ये चिड़िया जो है ये हो जाता है आपका तद्भव, ठीक है। चीड़ रहता तब ये तत्सम होता है, मोर हो जाता है आपका तद्भव, इसका होता है मयूर, ठीक है, मयूर होता है आपका तत्सम। तो बचा क्या,
खरपर, खरपर ही आपका होगा तत्सम शब्द। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? क्या बोला है? राम ने पुस्तक पढ़ी है। क्या बोले हैं? राम ने पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन में आपका पूर्ण भूतकाल, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद है आपका हेतु, हेतु मध्य, भूत भविष्य काल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी है। अब पहले हेतु, हेतु ये खत्म, ठीक है। उसके बाद है आपका संदिग्ध, ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो राम ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है आ रहा है, और जैसे ये है आता है वो वर्तमान, ठीक है, वो वर्तमान काल का बोध कराता है, तो आपका होगा पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के, ठीक है, हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक, ठीक है, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है, 6 भेद हैं। उसके बाद मोहन ने कुछ नहीं खाया, ठीक है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ नहीं खाया। तो अब यहाँ पे बताइए, सबसे पहले तो अगर बोला जाए यहाँ प्रश्नवाचक, तो प्रश्न चिन्ह रहता नहीं है, गलत, ठीक है। उसके बाद है आपका निजवाचक, यहाँ पर निज भी नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा अपने बारे में कुछ बता रहा है, नहीं दूसरे के बारे में। अब यहाँ पे है मोहन ने कुछ नहीं खाया, ठीक है, तो यहाँ पे मोहन तो कोई किसी के तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ, ठीक है, कुछ किसका आता है? तो ये आता है आपका अनिश्चय का, तो अनिश्चय ही आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन है बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य, कटु सत्य कहना, ठीक है। तो कलम तोड़ना का मतलब होता है आपका, ऑप्शन में देखेंगे तो ये बढ़िया लिखना, ये भी नहीं होगा, प्रतिकूल कार्य करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा कौन? कटु सत्य कहना, बाधा दूर करना। तो बोलेगा ना कि कलम तोड़ दिया है, ठीक है, तो बाधा दूर कर दिया है, इसका ये राइट आंसर होगा। बाकी बात आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे चलते हैं। तो आपका बोल रहा है इसमें आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति क्या है? ठीक है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो क्या बोला गया है? मरखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ होना या मूर्ख धनवान। क्या बोला? आंख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है, तो इसका दोहरा लाभ क्या बोला गया? आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो मूर्ख धनवान इसका होगा नहीं, ठीक है। क्या बोला गया? ये मरखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। बचा अपनी बुराई नहीं दिखती है, ठीक है, मतलब कि इसमें आंख के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं, सही एकदम, तो दोहरा लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है। बोलते निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो आपका इसमें शुद्ध शब्द है जो अशुद्ध शब्द है, ठीक है, तो इसमें आपका व्यवस्था भी सही है, ठीक है, मंगल ध्वनि, ठीक है, मंगल ध्वनि ये भी सही है। उसके बाद आपका संस्मरण होता है, संस्मरण, संशोधक स्वमरण, संस्मरण भी सही है। तो आपका होता है चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, चिड़िया होता है, चौरसी का बड़ी रोहर्सी का यो आकर या, ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। उसके बाद है बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली शब्द का होता है आपका बिजली, बिजली शब्द का होता है आपका दाम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा कौन? बिजली का, बिजली का होता है आपका दामिनी या यामिनी, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ये मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है।
आपका बिजली जो शब्द है उसका होना चाहिए ना ही सफड़ी होगा, ठीक है, ना ही सफड़ी होगा, सफड़ी ही भी आपका नहीं है, ठीक है, सफड़ी आपका नहीं है, ना ही वतीना है, ना ही यामिनी होगा, ठीक है। तो बचा कौन? दामिनी। दामिनी आपका सही उत्तर है, ठीक है। बोले पयोधर किसका पर्यायवाची धर है, ठीक है, पयोधर। पयो, पयो बोलते हैं नीर को, जल को, ठीक है। धर मतलब होता है धारण करने वाला, तो जल को कौन धारण करता है? बादल, ठीक है। बोले गए कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कुटिल शब्द का विलोम होगा आपका, देखो, सरल होगा नहीं, ठीक है। कुटिल, कुटिल मतलब होता है ये, कुटिल मतलब होता है आपका, बोलता है ना कि वो कुटिल है, कुटिल, कुटिल मतलब होता है चालाक, ठीक है, चतुर, कुशाग्र बुद्धि। तो अब कुशाग्र बुद्धि का क्या होगा? तो कुटिल का होना चाहिए, होगा आपका जटिल, ठीक है। आगे है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़ना है, क्या चीज़ को जोड़ना है? तो संयुक्त क्रिया बनाना है दोनों को। तो एक अगर संज्ञा को जोड़ते हैं एक विशेषण को तो बोलते हैं उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया को क्या करेगा? एक एक मिनट रुकना। क्रियार्थक क्रिया नहीं होगा, ठीक है, सहायक क्रिया नहीं होगा, बचा नामबोधक और पूर्वकालिक क्रिया। तो बोल रहा है क्या? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, उसे बोलते हैं नामबोधक क्रिया, ठीक है। बोलेगा रामचरितमानस कौन सा संज्ञा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस अगर बोला जाए तो किनकी रचना है? यह है तुलसीदास की रचना, ठीक है, तुलसीदास की रचना है। याद रखिएगा, क्लास 12th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, पेज नंबर 3। तो यहाँ पर जो है आपका दिया गया है क्या कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, ठीक है। बोला गया क्या? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है, ठीक है, प्रविशेषण। अब यहाँ पे बोला गया प्रविशेषण कौन है? जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। सेब तो लाल होता है लेकिन वो क्या होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो विशेष सेब का विशेषता क्या बताया? कि लाल होता है, लेकिन इसका भी विशेषता बता रहा है क्या? उसमें भी कौन सा लाल? सिंदूरी लाल। तो आपका सिंदूरी हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, परिमाण होना चाहिए। तो बोला गया सफ़ेद, नहीं, गुण हो गया ये, ठीक है। वह लड़का, ये सर्वनामिक हो गया, ठीक है। बड़ा सा, ये नहीं होगा, होगा 4 गज, ये परिमाण का बोध करा रहा है। बोलेगा जिस समास व विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो बताए थे उपमा उपमेय हो चाहे विशेष विशेषण हो, उसमें कर्मधारय होगा। अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होगा, ठीक है, पहला पद अव्यय या पहला पद प्रधान। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर उसका विग्रह करेंगे तो उसमें और शब्द आएगा। बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान होगा, परंतु ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। उसके बाद आगे है आपका सीताराम शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, सीताराम, ठीक है, क्या बोला गया है? सीताराम, सीताराम। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आपको बहुब्रीहि नहीं है, नई नहीं है, ठीक है, द्विगु भी नहीं है, बचा कौन? द्वंद्व, सीता और राम, ठीक है, सीताराम, सीता और राम, ठीक है। अब बोला जाए पंचवटी, तो पंचवटी जो है आपका द्विगु होगा। कहिए कैसे? तो बताए थे नए समास में क्या होता है? नकारात्मकता का बोध कराता है, उसके आगे हमेशा ओ लगा रहेगा, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पदा भी बता ही दिए हैं, बहुब्रीहि भी बता दिए हैं, बचा द्विगु। द्विगु जो समास होता है उसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक रहेगा। पहला पद
संख्यावाचक। ठीक है, क्या रहेगा? संख्यावाचक रहेगा, तब वो कहलाएगा आपका द्विगु समास। तो पंचवटी 5 है ना, पंच मतलब 5 होता है, संख्यावाचक द्विगु समास। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको विशेषण। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को विशेषण बोलते हैं। प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। और विशेष्य, जिसका विशेषता बताया जाता है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बोला गया इसमें कि निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? ठीक है, आज्ञावाचक, तुम क्या खाओगे, ये आपका वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, बोलते हैं प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। ठीक है, क्या बोला है? प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। तो ये आपका है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका तुम सदा सत्य बोलो। उसके बाद है तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा, तो इसमें शंका जता रहा है। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य ये हो जाएगा। ठीक है, ये संदेहवाचक हो गया, ये हो गया आपका निषेधवाचक, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक हुआ कि बचा कौन? तुम सदा सत्य बोलो। बोलते हैं कि तुम सदा सत्य बोलोगे या बोलो, तो ये आप क्या करें? उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम सदा सत्य बोलोगे, नहीं तो पीटेंगे। तो ये आपको आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा से आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, बोले कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के आपका 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉरी, आपका रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे 8 होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पे 8। ये आपका है रचना से, ये आपका है अर्थ से। ठीक है, अर्थ का 8 प्रकार होता है, रचना का 3 प्रकार। पूछा क्या चीज़ है? रचना से, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39 का। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य, अब मिश्र वाक्य है क्या? पहले सबसे पहले ये जानना होगा। ठीक है, तो मिश्र वाक्य बोलते क्या कि एक उसमें उपवाक्य होना चाहिए। ठीक है, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है सरल वाक्य। तो बोला कि क्या? सिपाही को देखकर चोर भाग गया। अगर इस जिसमें एक कर्ता, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको बोलते हैं सरल वाक्य। जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय रहता है उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। और जिसमें एक उपवाक्य रहता है, ठीक है, एक उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य पे आश्रय रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। बोलेगा सिपाही को देखकर चोर भाग गया, सरल वाक्य है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए मैं रुक गया था। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूसली हो जाता हूँ। बोला गया सिपाही को देखकर चोर भाग गया। ठीक है, ये आपका सरल वाक्य है। बोले कि मैं बिछावन पर गया और सो गया। ठीक है, मैं बिछावन पर गया और सो गया, इसको डाउटेबल रखता हूँ। ठीक है, ये सरल वाक्य हो गया, ये कैंसिल, इसको डाउटेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, इसको भी डाउटेबल रखूँगा। बोलिए उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। ठीक है, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, ये आपका है सरल वाक्य। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, बचा ये दोनों। तो मिश्रित वाक्य जो है क्या बोला? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, एक दूसरे पे आश्रित है। मैं जाऊंगा ये एक उपवाक्य है। ठीक है, एक उपवाक्य है। सो गया उपवाक्य नहीं है। सो गया क्या यहाँ पे मैं करता है और इसी के बारे में बता रहा है। क्या इसी क्या कर रहा है? मैं बिछावन पर गया और सो गया, बिछावन पर जाता है आराम करने के लिए, सो जाता है। ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य।
ठीक है। संयुक्त या वाक्य में आपको और, ठीक है, किंतु ये सब और लगा हुआ रहेगा, और या वो ये सब लगा रहेगा संयुक्त में। बाकी बात बचा है आपका मिश्रित में, तो मिश्रित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बोला गया रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए शब्द है। ठीक है। तो इसमें होता है अहिर्निश, ठीक है, क्या, और सूर्य पश्चात द्विपद भी नहीं होगा। ठीक है। बोला गया है आपका कि जो अहिर्निश है ये भी नहीं होगा। ठीक है। सूर्य पश्चात भी नहीं होगा, गोधूली होगा। ठीक है। अब बोलोगे कैसे? तो आप लोग में चलता है गोधूली क्लास 10th में। ठीक है। गोधूली भाग 1, गोधूली भाग 2। तो उसमें संध्या और रात से पहले की स्थिति का वहाँ पे आप उसका जब चित्र देखेंगे, ठीक है, आप अपने कवर पेज का ऊपर वाला, तो वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, संध्या का चित्र दिया रहता है। संध्या और मध्य का, सूर्य जब जिस समय डूबने वाला रहता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश समाप्त होने वाला था, उसका चित्र दिया रहता है। तो गोधूली उसका मतलब होता है। चिंता में रात भर जागना, ठीक है, किस मुहावरे का अर्थ है? बोले कि घोड़ा बेचकर सोना, गलत है। चिंता में रात भर जाके घोड़ा बेचकर सोएगा। 3 तेरा करना, ठीक है, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है, तारे गिरना। तो चिंता में रात भर जागना है, ठीक है, तारे गिनना मतलब होता है उल्टी गंगा बहाना, मतलब कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है। कठिन परिश्रम करना ये होता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन आपका? तो आपका बचा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 तेरा करना। ठीक है। 3 तेरा का मतलब होता है अधिक परिश्रम करना। ठीक है। 3 तेरा कर दिया, बहुत कठिन परिश्रम किया, तो यहाँ पे होगा तारा गिनना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर समझना है इसको ठेठी में, देहाती में, गवाड़ में, ठीक है, तो चिंता में रात भर जागना, रात भर जागेगा तो क्या करेगा? तारा ही गिनेगा, तो तारा गिनना। ठीक है। अब आगे आते हैं आपका शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है। क्या बोला गया है? शेर के समान बलवान। तो अब यहाँ पे देखो शेर के समान बलवान, तो शेर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। ठीक है। शेर क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध होगा। बोलेगा निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है। किसके साथ? तो बोले भूलना। ठीक है। मुझे भूलना नहीं चाहिए, खांसना, छींकना। अब यहाँ पे देखा जाए तो बोला गया है किसके साथ कर्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं। तो इससे जो है वाक्य बना करके देखना पड़ेगा, और जिसमें भी, ठीक है, मुझे नहाने के लिए जाना है, ठीक है, या फिर क्या ये मुझे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, सोहन ने, ठीक, सोहन ने खांसा, ठीक है, सोहन ने नहाया, सोहन ने छींका, ठीक है, छींकना, सोहन सोहन को छींकना, छींक आ गया, ठीक है, सोहन को छींक आ गया, सोहन भूल भूल गया, ठीक है, सोहन ने छींका, सोहन ने भूला नहीं, सोहन सोहन खांसा, सोहन नहाया। यहाँ पे आपको देखिएगा तो यहाँ आपको इसका किसी का उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही ऐसा। अगर हम वाक्य बना के प्रयोग करते हैं तो ये सब में आ जाता है। ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि आपके पास है 100 क्वेश्चन, बनाना है 50 को, तो जिसमें नहीं समझ में आए उसको आगे बढ़ जाइए। आगे है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को तो उसको वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। ठीक है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। ठीक है। बच्चे को नहीं, बच्चे के लिए होगा। ठीक है। बच्चे को खिलौने खरीदे मतलब यहाँ पे आपका होगा
संप्रदान होगा, ठीक है, संप्रदान। आगे है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 48 आपका है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? ठीक है, तो इनकी पांचों बेटी का नाम मैं बता देता हूँ। पहली सीमा, दूसरी रजनी, ठीक है, तीसरी आलो, चौथी शेफाली, पांचवी आरती। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। लक्ष्मी आपका ढाते विश्वास की पात्रा है। कुसुम आपका मंगू की पात्रा है, ठीक है। नेहा इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो बचा कौन? शेफाली। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। तो आपका 48 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, तो साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है, ठीक है। बोलेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आपका कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। तो देखा जाए इसमें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, विनोद कुमार शुक्ल हो जाए, चाहे अमरकांत हो जाए, ठीक है, इनका जन्म हुआ है आपको 25 में, ठीक है। तो लगभग 25 या 35 में हुआ है, ठीक है। इनका जन्म हुआ है आपको 41 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ है आपको 11 में, ठीक है, 11 में। और इनका जन्म हुआ है 1907 में, ठीक है, 1907। अब यहाँ इसको हम क्यों बताएं? बताने का एक मकसद है, ठीक है। तो देखिए, आगे जो जी रहते हैं वो रहते हैं आपका प्रयोगवादी कवि, ठीक है, प्रयोगवादी, ठीक है। कौन से कवि? प्रयोगवादी कवि, मनोवैज्ञानिकवादी कवि। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहते हैं, ये द्विवेदी युग के कवि रहते हैं, छायावादी द्विवेदी युग के कवि रहते हैं, उत्तर द्विवेदी का कवि रहते हैं। तो इसी समय ये रचना हुई थी। इसलिए अगर पूछे बाणभट्ट की आत्मकथा किन की रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। अगला है आपका, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, तो ये आपका है 5वां चैप्टर से, नागरी लिपि, ठीक है। तो ये देवनागरी में लिखी गई है, ठीक है। बोला गया आपका, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ठीक है, तो लेखक की जो पत्नी रहती है, ठीक है, वो बोलती है कि मैंने तुझे बहुत दिन से रोटियां खिला दिया है, अब तुम खुद से अपना रोटियां बनाएगा, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर है, एक छूट गया है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहते हैं, और गुरु नानक संत कवि रहते हैं। तो गुरु नानक निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि रहते हैं, ठीक है। बाकी बात अगला चलते हैं। अगला आपका पेज नंबर 4 है। 4 में आपका दिया गया है कि कृष्ण भक्ति कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? ठीक है, मैंने जब क्लास में कराया था कविता तो उसमें बोल दिया था। तो कृष्ण भक्ति कवि जो रस खान जो है वो सवैया छंद में सिद्ध थे, ठीक है। आगे बोला गया, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? ठीक है, तो प्रेम मार्ग को बहुत ही सरल, अति सुधो मतलब बहुत ही सरल मानते हैं। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? तो कवि प्रेमघन का पूरा नाम था बद्री नारायण चौबे प्रेमघन। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, तो ये ग्राम्या से लिया गया है, ग्राम्या से, ठीक है। बोला गया आगे, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ है? ठीक है,
तो बोलते हैं क्या, वो ना ही आपको मंदिरों में मिलेंगे, ना ही राजप्रसादों में मिलेंगे, ना ही तहखानों में। वो मिलेंगे आपको खेत खलिहानों में, ठीक है, खेत खलिहानों में, सड़कों पर मिलेंगे पत्थर तोड़ते हुए। तो आपको क्या में कहाँ मिलेंगे, खेत खलिहानों में। आगे है, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, ठीक है, वी आर नारायण। अब वी आर नारायण की बात किया जाए तो, ठीक है, वी आर नारायण, ठीक है, तो वी आर नारायण किसके अनुवादक है। तो बात किया जाए तो आपका ये चारों जो कहानी है, चाहे नगर हो, चाहे माँ हो, चाहे ढाते विश्वास हो, ये सभी अनुवादित किया हुआ ही है, चाहे दही वाली मगम्मा हो। लेकिन जो पी आर नारायण है उनके अनुवादक है आपका ये वी आर नारायण कहानी का जो लेखक है उनके अनुवाद किए हैं दही वाली मगम्मा का। आपका राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बोले क्या, मंगू को झूठा झूठा लाड प्यार ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, ठीक है। बोलते आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखाना पेशाब कहाँ करना है करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक के किस पत्र का है, ठीक है। तो बोलते हैं क्या कि जो मंगू की बहन रहती है, ठीक है, कमू, कमू बोलती है कि अगर भाभी का 2-3 लप्पर पड़ेगा तो ये खुद पे खुद ही जो इसका सारा ध्यान आ जाएगा, और ये एक जानवर को अगर पीटा जाए तो वो भी अपना ध्यान रखने लगता है। तो ये माँ जी की बड़ी बहन का है, ठीक है, या फिर बोलें तो मंगू की माँ की बड़ी बेटी का है, ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है आपका कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ कुछ पिछड़ गई। तो गुण निधि, ठीक है, गुण निधि जो है, गुण निधि के इंतजार में वो पीछे नहीं, पीछे देख रही थी कि वो बुलाएगा, ठीक है, क्या करेगा, बुलाएगा। लेकिन उसका बेटा जो है गुणनिधि, गुणनिधि नहीं बुलाता है, ठीक है। आगे है, बलियम्मा के गांव का क्या नाम था, बलियम्मा का, ठीक है। तो मुंडा डिप्टी रहती है, ठीक है। बोले कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी कौन है, ठीक है, कैलाश। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। तो कैलाश की पत्नी का नाम बोला जाए तो नारायण, ठीक है। तो अगर देखा जाए बलि अम्माल के गांव ये मुंडा डिप्टी था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम। तो पुष्पा जो है, सीता पहले सबकी माँ रहती है, ठीक है, सीता सबकी माँ रहती है। और नारायण की पत्नी का नाम राधा है, ठीक है, नारायण की पत्नी का नाम राधा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा, ठीक है, बिज्जू, ठीक है, पुष्पा, क्या हुआ, बिज्जू क्या बोला, पुष्पाराज, ठीक है, बिज्जू पुष्पाराज नारायण राधा, ठीक है, नारायण राधे राधे। तो बचा कौन, कैलाश, बोलते भवड़ी भवड़ी, ठीक है, कैलाश क्या बोला है, भवड़ी भवड़ी, ठीक है। तो कैलाश की पत्नी का नाम भवड़ी। उसके बाद है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाव बनाकर सूखे, एक किस पंक्ति का है, हिरोशिमा, ठीक है। बोलेगा आत्मजयी, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, आत्मजयी। तो आत्मजयी है जो इसके हैं आपका कुंवर नारायण, ठीक है, कौन है, कुंवर नारायण। ये लिखे हैं ये कहानी, ठीक है, कुंवर नारायण। आगे है कवि निर्मल लिखे के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जो होते हैं व्यक्ति के नर्म सैया, ठीक है, व्यक्ति के मस्तक के नर्म सैया पे निर्माण करती है। कपालों के, मस्तक मतलब क्या, कपाल, कपाल के नर्म सैया पे विश्राम करती है, ठीक है। बोले कबीर निर्माण रिलके के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय हो जाते हैं। तो भक्त के बिना, ठीक है, भक्त के बिना।
क्वेश्चन नंबर आपका है 68। 68 में बताते हैं क्या कि समकालीन, ठीक है, बोला गया यहाँ पे आपका समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। अनामिका का जन्म तो आपका हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है। आगे है आपका कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, ठीक है। तो बोलते हैं क्या पहली विफलता पर छल के आंसू ही उसके सृष्टि के विस्तार का विकास कथा के प्रथमाक्षर है। तो हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ है, ठीक है, गरीब बस्तियों में। आगे है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं उसको संगीतमय कचौड़ी, ठीक है, संगीतमय कचौड़ी। आगे मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, दीदी, ठीक है, दीदी कहती है। आगे है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात कौन किए हैं, तो अज्ञे जी किए हैं। आपको खुशी की बात है कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्रयोगवाद का सूत्रपात जो किए हैं वो अज्ञे जी किए हैं, ठीक है। तो अगला आपका चलते हैं हम लोग अगले पेज नंबर 5 की ओर। आपका लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। बोला गया इसमें निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को व्यवस्थित करती है। पर्यावरण को तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। आगे मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 बार माँ जी को बताती है, ठीक है। बोलते किसको, ठीक है, किसके मन को बस करने के लिए, किसके मन को बस करने के लिए, पड़ोसी के नहीं, ठीक है, पति तो उसके रहते नहीं है, ठीक है, बेटे के नहीं, ठीक है। तो बोलते क्या कि उसके जो बहू रहते हैं बहू के मन को बस करने के लिए किस प्रकार से उसको अपने बस में करे, ठीक है। आगे है सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ निकल जाती है, ठीक है। तो ये चली जाती है, ठीक है, कहाँ से निकल गई, तो ये घर से निकल जाती है, ठीक है, घर से निकल करके वो चली जाती है। अब लगता है कि जीवन जो है ना, मतलब कि यहाँ पे संभव नहीं है तीनों बेटों के पास, ठीक है, बहुत झेल लिए कष्ट। निराला की साहित्य साधना पुस्तक है, रामविलास शर्मा का है, ठीक है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है, ठीक है, उड़िया भाषा का, उड़ीसा 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 है आपका, उड़ीसा भाषा के कथाकार हैं ढाते विश्वास, ठीक है, ढाते विश्वास, सात कोड़ी होता, ठीक है। राजस्थानी का है आपका साबरदैया, कन्नड़ का आपका है ये, ठीक है, श्रीनिवास, सुजाता आपका है ये नगर का, ठीक है, जो कि तमिल भाषा में है, ठीक है। आगे आपके हैं कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा, ठीक है। बोलते हैं क्या कि वह हंस किसका होगा, तो किसी की सूढ़ी का होगा, ठीक है। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं क्या अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। कंप्यूटर की शिक्षा कतई वो नहीं चाहते थे, ठीक है, व्यापार की शिक्षा नहीं, पर हिंसक प्रतिरोध की नहीं, तो अहिंसक प्रतिरोध की वो शिक्षा चाहते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो इनका गांधी जयंती और अहिंसा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बोले आबिनियो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो, ठीक है, उत्तर हो सकता है, ठीक है, उत्तर हो सकता है, तो जैसी तुम कविता हो, ठीक है, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो।
बोला गया उसके बाद, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ठीक है, सबसे बड़ा जज बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज मानते थे अपनी अम्मा को। ठीक है, अम्मा को। आगे ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो जाती है? ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में तो आसमान का रूप देख करके। ठीक है, एक चीज मैं मिस्टेक कर गया हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ, कि जो आपका गुण निधि, ठीक है, गुण निधि जो है आपका, कहाँ गया आपका, देख लेता हूँ थोड़ा सा। 4 नंबर आपका यहाँ पे जो है आपका गुण निधि नहीं, बल्कि क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, आपका अच्युत होगा इसमें। ठीक है, अच्युत, अच्युत होगा। गुण निधि एक पढ़ाकू लड़का रहता है जो कि विदेश से आता है। ठीक है, शहर से आता है पढ़ लिख करके, तो रहता है अच्युत, उसका पुत्र रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 61 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी बात 5 चलते हैं जहाँ पे हम लोग थे। तो इसमें बताते हैं क्या, सबसे पहले कि जो चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी किसकी सहायता से पाप्ती की आंखों के भीतर का भाग का परीक्षण किया? ठीक है, तो ये रहता है तुम्हारा भीतर के भाग का ऑप्थालमस्कोप रहता है, ऑप्थालमस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। उसके बाद भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में प्रसिद्ध है? तो इनका रहता है गुरु नानक का पंजाबी मिश्रित भाषा में। ठीक है, बोला गया है 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा मिली है? तो इन्हें मिला है विठ्ठलनाथ। ठीक है, विठ्ठलनाथ के माध्यम से इन्हें दीक्षा दिया गया है। ठीक है, विठ्ठलनाथ। अब देखो, विठ्ठलनाथ की बात किया जाए तो विठ्ठलनाथ जो है ये इनके दीक्षा गुरु भी रह चुके हैं। और बताए थे क्या कि जो इनके सांप्रदायिक वैष्णव धर्म के थे वो पल्लवाचार्य रहते। ठीक है, आगे आपका जनतंत्र का जन्म। ठीक है, शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो वो जनता है। ठीक है, बोले परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उससे प्राणी मात्र से जुड़ती है? तो बोला गया क्या, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उससे प्राणी मात्र से जुड़ती है? तो उसकी जो आदिम भावना रहती है, प्राचीन भावना है, वही जोड़ा करती है। अगला है आपका क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाट्य ग्रंथ से पाटलिपुत्रा को नगर कहने की जानकारी मिलता है? ठीक है, गुणाकर मूल्य के अनुसार तो मृच्छकटिकम था। ठीक है, मृच्छकटिकम के अनुसार से इन्हें ये बात पता चलता है। ठीक है, बोले कि बूढ़ा चौकीदार मृच्छ जब, क्या बोला गया, जब दूर से ही ललकारता है कौन, तब कभी क्या कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका फोटो सही से नहीं खींचा था। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं मैं तुम्हारा दोस्त। अगला है आपका पेज नंबर 6। ठीक है, तो पेज नंबर 6 में देख लेते हैं, 10 प्रश्न बचा हुआ है, इसको कर ही लेते हैं पूरा। बोला गया क्या, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगों को, ठीक है, अंगों के डो को क्या मानता है? तो अंगों के डो को मानता है माँ, और उस पर जो बिंदी रहता है, ठीक है, उस पर जो बिंदी रहता है, अंगों इसको मानता है माँ। ठीक है, इसको माँ, और इसको बिंदी को मानता है बेटा। ठीक है, गोद में बैठा बेटा मानता है। ठीक है, आगे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बोला कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ठीक है, आगे है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ
खींचती है। ठीक है, तो बताते हैं क्या है कि जो माँ शीर्षक रहता है, ठीक है, माँ मंगू, तो ये कठपुतली, ठीक है, कठपुतली को नचा करके, ठीक है, इनका ध्यान खींचती है। ठीक है, कठपुतली को नचा करके। आगे है बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की, ठीक है, संपादक थे। ठीक है, तो ये थे आपका लोक कला। ठीक है, लोक सॉरी आपका ये बताऊं मैं तो रश्मि वाजपेयी जो रहती है, लोक कला, लोक कला मतलब लोगों का कला, ये भी नहीं है। रंगमंच, ये भी नहीं है। दर्पण नहीं है। तो बचा क्या? नटरंग। ठीक है, नटरंग, जो कि अभी तक, ठीक है, इसका संपादन कर रही है। बोलते हैं जब तक रहेगा समोसे मालू तब तक, ठीक है, बदमाशी रहेगी चालू। तो वही जब तक बोलते कि जब तक मैं रहूँगा तब तक नटरंग का ही संपादन, ठीक है, उसका ही संस्थापक बन के रहूँगा। आगे बोलते कभी घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। बोला गया मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिया है? तो संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत का इतिहास जी जो है तो वो पूरे सभी चीज़ों को उजागर कर दिया। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि हैं? तो जीवनानंद दास बंगला के रहते हैं। ठीक है, बोला गया नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज की हड्डियाँ, ठीक है, वज्र की हड्डियाँ से बना था। ठीक है, किसके थे? तो ऋषि दधीची, ठीक है, ऋषि दधीची के मुनि से बना हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है आपका कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषित था? ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे फारसी हो, ठीक है, ये सब का ज्ञान रखते थे। तो ये आपके रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जो थे ये सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। कौन है? तो प्रेमघन। आगे आपका देखिए गद्यांश है। गद्यांश आपका मक्खन की तरह बन जाएगा, पढ़ो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेज नंबर 7 देखते हैं। आपका पेज नंबर 7 में आपका दिया हुआ है गद्यांश, ये बनाइएगा पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे। ठीक है, आगे आपका 3 नंबर में आपका है निबंध लिखने का, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रदूषण की समस्या। उसके बाद पेज नंबर 8 आ जाए तो 8 में आपका पेज नंबर 8 आ जाए तो 8 में आपका दिया हुआ है आदर्श विद्यार्थी, बाल श्रम। ठीक है, बल श्रम यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन बाल श्रम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी बाल श्रम ही दिया हुआ है। उसके बाद होली है। ठीक है, उसके बाद एक आपको पत्र लिखना है या एक आपको संवाद लिखना है। बोला गया क्या वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है क्या कि 2 छात्रों के बीच संवाद, तो संवाद मैंने बता दिया था, वो लिख लेंगे। ठीक है, बोला गया क्या भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? बोलते क्या, बोलते भीमराव क्या कि जो जातिवाद के पूछे, बोलते हैं क्या कि जो श्रम विभाजन है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप जातीय प्रथा है, यही उसके पोषक तथ्य देते हैं। उसके बाद है आपका कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब किसके समान हो जाती है? तो बोलते कि जब भी व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता है, तो उसके बिना, उसके नाम के बिना जो है व्यक्ति का वाणी विष के समान हो जाता है। बोलते रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा एक जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो कि मगम्मा से, ठीक है, कुछ पैसे उधार चाहता था। उसके बाद आपका बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, तो बिरजू महाराज, ठीक है,
बिरजू महाराज सहनाई, ठीक है, सहनाई हो, चाहे आपका, ठीक है, आपका ये सहनाई हो, ठीक है, सहनाई हो, चाहे आपका कोई भी वाद्य यंत्र, सभी प्रकार के वो वाद्य यंत्र बजा लेते थे। आगे है कवि बीरेन डंगमाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूले, ठीक है, बीरेन डंगमाल तो बोलते क्या, कवि बीरेन डंगमाल जो है वो बताते हैं अभी भी व्यक्ति जो है ना नींद में है, सोना नहीं भूलें और अपने ऐश्वर्य की वस्तुओं को ला करके वो हमेशा आराम करना चाहते हैं। आगे है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। तो इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जो वहाँ का जो सिस्टम रहता है वहाँ पे कोई भी अपने सिस्टम में काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आगे बोला गया है फिर आपका कि रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो कि वास्तविकता में परंपरा के ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। बोला कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का सत्यापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करते हैं। तो बोलते क्या कि जो एक वृक्ष की हत्या होती है उसका जिक्र मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। इसलिए बोलते क्या, आगे आपका एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करते, बोलते क्या कि जो पेड़ है इस पेड़ का मैंने पहले ही दुश्मन देखा है, ठीक है, कि किस प्रकार से इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बोलते कि शायद मुझे अंदेशा पहले ही था कि है इसका कोई जानी दुश्मन, ठीक है। आगे फिर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने पर लौट आने के बाद माँ की सिसकियाँ को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा ली। बोला क्या कि अब अगर माँ मेरी बहन, ठीक है, मंगू की सेवा नहीं कर पाती है या फिर इसकी भाभी नहीं करती है तो मैं ही, ठीक है, उसका बड़े भाई बोलता है कि मैं ही अपनी बहन मंगू का सेवा करूँगा, यही प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन संधि और समास में क्या अंतर स्पष्ट करें। तो संधि में होता है क्या कि दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है, ठीक है। संधि में दो वर्णों का मेल, समास में दो पदों का मेल। संधि में संधि विग्रह किया जाता है और समास में समास विग्रह किया जाता है, ठीक है। यही सब इनके अंतर हैं। आगे उसके बाद है आपका क्या कि एक नंबर है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है। तो इसका व्याख्या करना है। तो ये कहाँ से है पहले, तो ये जो है आपका है दूसरा चैप्टर से गद्य का, ठीक है, कि तुम्हारा विष के दांत से, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहते हैं, कथन है कि कहा गया आपका है सेन साहब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका स्वर्ण सस्य पर पद दल कुंठित, ठीक है, धड़ी सा सहिष्णु मन कुंठित। तो ये क्या है, तो ये आपका दिया है हुआ है भारत माता से, ठीक है, भारत माता से, भारत माता से दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का है। बोलते कि स्वर्ण जैसे, ठीक है, इनका स्वर्ण जैसे जो शस्य था, जो शोभा था, जो परदल तल था, ठीक है, वो परदल लुंटित है, ठीक है, अंग्रेजों की, ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम में पड़ा हुआ है। बोलते कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और बोलते कि धरती जिस प्रकार से लोगों का, पापियों का, ठीक है, अनेक प्रकार के उपद्रवियों का भार उठाता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, भारतीय लोग भी, ठीक है, भारतीय लोग भी के लोगों के अंदर भी सहिष्णुता है और वह अपने इस गुण के कारण इस सभी, ठीक है, इस सभी बुरी प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। आगे आपका कुछ नहीं है, यहीं तक था आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि दूसरों तक आप शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो सके। और इसका व्यू अगर जाता है अच्छा खासा, इसमें देखिए आज मैं माइक नहीं लगाया था तो हो सकता है थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम हो। अगर इसका अच्छा खासा व्यू जाता है तो मैं कल 10th का जो इंटरनेट पे जारी है मॉडल पेपर, उसका मैं दूसरा भी करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।